अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका पेशकार शहजाद नुनारी। AJ ट्रेडर चक कबास रोड तरंडा सोए खान AJ ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। आज का मौजू जो है हमारा वो है ज़ीरे की काश्त, ज़ीरे की फसल। उस पे हम अहाता करेंगे कि उसका सीड कितना लगता है, उसको खाद कितनी लगती है, पानी कितना लगता है, पौधे से पौधे का फासला कितना हो, और रौ से रौ यानी खेलियों से खेली का फासला कितना होना चाहिए। इस मौजू पे बात करेंगे चूँकि काफ़ी सारे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि ज़ीरे की काश्त करनी है, उसका वक्त काश्त क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात वहाँ पहुँच सकें। ज़ीरा जो है, सफ़ेद ज़ीरा, वो रबी की फसल है, यानी गंदम के वक्त पे काश्त जो फसलें होती हैं उसके गंदम के मुतबादल के तौर पे आप काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ीरे के लिए ज़मीन कैसी चाहिए। तो ज़ीरे के लिए माहिरीन की राय के मुताबिक जो ज़मीन चाहिए वो ऐसी ज़मीन चाहिए जो बहुत ज़्यादा नमी ना रखती हो, खुश्क ज़मीन हो, या हल्की मैरा हो, या रेतली ज़मीन हो। उस तरह की ज़मीनों में ये ज़्यादा होता है। और अगर दरमियान में इसको एक आध पानी लगा दिया जाए तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसके दो तीन तरीक़ा काश्त हैं। ये ड्रिल भी हो सकता है, और ये आप खेलियों पे चोपा भी लगा सकते हैं, चुंगा भी लगा सकते हैं। तकरीबन 4 किलो बीज लगता है फ़ी एकड़। पौधे से पौधे का फासला जो है वो 20 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 9 इंच। पौधे से पौधे का फासला, ये जैसे हम कहते हैं ना एक बालिश्त या एक गिट्ठ, पंजाबी में अगर कहें तो एक गिट्ठ के फासले पे आपने पौधा लगाना है। 9 इंच, 10 इंच, 11, 12 तक चला जाए कोई हर्ज नहीं है। और रौ से रौ का फासला जो है वो 2.5 से 3 फुट, यानी 2.5 से 3 फुट की खेली में आप चुंगा लगा सकते हैं, प्लांटर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसमें फास्फोरसी खाद के तौर पे NP आप नीचे डाल सकते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं लगने होते, इसलिए खाद जो है वो नीचे ही डालनी है। और जहाँ तक अगर सवाल आता है कि इसको ऐसी ज़मीन में क्यों नहीं काश्त कर सकते जिसमें नमी बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा देर तक वत्तर संभाले, वत्तर कायम रखे, ज़मीन नमी रखे, तो उसमें इसको फंगस का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है और फंगस इस पर ज़्यादा आती है। तो हल्की ज़मीन पे काश्त करें, ज़्यादा बेहतर नतीजे आएंगे। 4 से 5 मन कम अज़ कम है, और 12 से 15 मन तक इसकी पैदावार चली जाती है। और इसका रेट तो आपको पता ही होगा कि 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ी मन इसका रेट होता है। तो वो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो बेहतरीन वक्त काश्त है वो अक्टूबर का आखिर या नवंबर। अब अगर दिसंबर में आप लोग काश्त करें तो तजर्बाती तौर पे आप लोग काश्त कर सकते हैं इसको, ताकि अगले साल के लिए आपको इसकी ज़रूरियात जो है फसल की, खाद कितनी डालनी है, पानी का क्या सिस्टम रखना है, हार्वेस्ट कैसे करना है, इसको फंगस का स्प्रे कब करना है, कैसे करना है। तो तजर्बाती तौर पे आजकल जो है आप काश्त कर सकते हैं 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल। तो आप इसके 2-3 तरीक़ा कार हैं वैसे काश्त के। एक ड्रिल काश्त है, एक चोपा काश्त है, प्लांटर है, और तीसरा जो है वो भी है कि आप अक्टूबर के शुरू में इसकी पनीरी काश्त कर दें, नर्सरी जिसको हम कहते हैं। और फिर वो नर्सरी जो है आप जैसे बाकी फसलात आप मुंतकिल करते हैं उसी तरह मुंतकिल कर दें। फंगस का जहाँ तक तल्लुक़ है तो इसको झुलसाओ जिसको हम कहते हैं, ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, तो उसके हमें तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। तो ये आज की जो थी हमारी क्या कहते हैं
जीरे के ऊपर दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मैंने ये कोशिश की कि इसको हम काश्त का जो मुझे मालूमात हैं वो आप दोस्तों तक बहम पहुंचा दूं। बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है। तो फेसबुक पे तो माशाल्लाह इसकी पैदावार 15 से 20 लाख तक बताई जाती है, अभी इसकी आमदनी हो सकती है। लेकिन जैसे तुखम बिलंगू है, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ आप इससे कमा सकते हैं। ख़र्चा कोई नहीं है इस पे बहुत ज़्यादा, और इस पे बहुत ज़्यादा परेशानी या बार बार स्प्रे या ये फंजेसाइड है, फंजेसाइड तो आपको करना पड़ेगा, अभी फलां कीड़ा आ गया, फलां चीज़ हो गई, ये इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। अच्छी फसल है, बेहतरीन फसल है। और जिस तरह अभी हम बहरानी कैफियत से गुज़र रहे हैं हम किसान लोग, तो उससे निकलने के लिए हमें ये नए तजर्बात की तरफ जाना पड़ेगा, नई कराब की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके सेल करने का भी कोई इशू नहीं है, चूँकि ये मिसालों में इस्तेमाल होता है। तो मिसालें 12 महीने हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, कभी शादी में, ब्याह में, घर में। तो गरम मिसाले के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो सफ़ेद जीरा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि नई नई फसलों के बारे में जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हमारे साथ बने